अब छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं कि हम गली में निकल के खेलें, तो वो सब परेशान किए रहते हैं, ठीक है। अब बच्चे चाहेंगे घर से निकलें और ये लोग खड़े रहेंगे दरवाजे के बगल में आसपास, बस ऐसे अब दादा रे दादा लेके बच्चा अंदर, तुरंत अंदर भाग जाएंगे। क्यों? बच्चों को इतना डरा कर। तो मैंने कहा आपको बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्या बोलिएगा? You should not tease the way। अरे बहुत होता है ये, आपने बच्चों को सतना कर दिया, बच्चे एकदम एकदम भाग गए मम्मा के पास जाके एकदम से, क्या हुआ बाबू क्या हुआ? कोई अंकल जी का वो वहां पे एकदम शैतान बन के खड़े हैं। शैतान समझते हैं आप लोग को, समझिए, इसलिए ये सब मत छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बट यू शुड नॉट टीज द बेबी, जो बड़ा। चलिए पूछिए सर, क्या आप पढ़ा सकते थे एक साथ? मैं पढ़ा सकता था और नहीं पढ़ा सकता था। अब जो आपकी टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करिए, लगाइएगा। हैव यू गॉट इट? वेल, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट, राइट। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एडवाइस। क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए, एक साथ बोलिए। हाँ बोलिए एडवाइस। और एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस। क्या बोल देंगे? हाँ बोलिए एडवाइस, एक साथ। हाँ बोलिए एडवाइस, एडवाइस। एक आपका एक्शन होता है, एक नो एक्शन होता है। मतलब ये आपका नो एक्शन है, एक्शन कहलाएगा, ठीक है। मतलब सलाह या सलाह देना, मशवरा या मशवरा देना, ठीक है। नाउन और वर्ब वाली चीज होती है, ठीक है ना। वेल, तो ये तो एक वर्ड है, लेकिन हम जब सलाह देते हैं तो इसके हिसाब से सलाह नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा वर्ड आता है और वो वर्ड होता है हमारा शुड। क्या होता है? हाँ फिर से बोलिए। हाँ बोलिए शुड, एक साथ सारे लोग। सामने वाले आप इंग्लिश क्या आएगी? एक साथ बोलिए। और काम को क्या बोलिएगा? हाँ क्या बोलिएगा? एक्शन। बोलिए सर, यू शुड एक्शन, एक साथ। इसकी हिंदी होती है कि आपको काम करना चाहिए। क्या हिंदी होती है? एक साथ बोलिए। एक दिन की बात है, मैंने देखा छोटू क्रिकेट खेल रहा था। छोटू वॉज प्लेइंग क्रिकेट। फिर से बोल दीजिए। एक दिन की बात है, छोटू स्मोक कर रहा था। हाँ वही छोटू वॉज स्मोकिंग, है ना। छोटू स्मोक कर रहा था, तो मैंने कहा, ठीक है ना। कि देखो, अगर या तो आप पॉजिटिव में सलाह देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए, या तो फिर आप बोलेंगे आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बोलना कोई काम नहीं करना चाहिए, सबसे पहले सामने वाले आपको क्या बोलिएगा? यू, है ना। और सलाह के जो वर्ड आएगा उसको क्या बोलिएगा? शुड। और नहीं को क्या बोल दीजिएगा? नॉट। और काम को क्या बोलिएगा? एक्शन। बोलिए सर, आपको काम नहीं करना चाहिए, एक साथ। बोलिए आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, एक साथ। हाँ, यू शुड नॉट स्मोक। ओनली सिर्फ स्मोक आएगा, इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं होगी, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल खाली रहेगा, ठीक है। वेल सर, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। क्या बोलिएगा? एक साथ। हाँ बोलिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको हिंदी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलिएगा? एक साथ। हाँ, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। एकदम सिंपल सी चीज है। चलिए, ऐसे एक दिन की बात है, जैसे जो जानते हैं ना, जो छोटू है बहुत चालाक इंसान है, बहुत जबरदस्त। तो ये क्या करता ना, जब जाओ तो क्या करता, इसको कई बार, जैसे अभी देखिए मोहल्ले में कितने छोटू खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। एकदम गाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसा करते रहेंगे, चला गाड़ी जबरदस्ती चलाते रहेंगे। वेल, तो वो तो बात हो गई छोटू की, तो मैं बात कर रहा था छोटू की। तो अब जो चीजें हैं, अब इंसान चाहेगा इनको डांटना फटकारना, तो इंसान पहले डांटेगा फटकारेगा, या फिर सिर्फ सलाह मशवरे की तरफ इनको बोल देगा, बाबू पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अब पढ़ाई करना चाहिए तो पढ़ाई की इंग्लिश क्या आती है हमारी? स्टडी। बोलिए आपको पढ़ाई करना चाहिए, एक साथ। आपको जो सलाह लगती है आप बिंदास दे सकते हैं। आपको ये काम करना चाहिए और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई है, ठीक है ना, बहुत तेज बाइक चला रहा है, ठीक है, और बाइक चलाते चलाते एक बार की बात है, बोलिए वंस। क्या बोलिएगा? ऐसा बोलिए, मैं बाइक चला रहा हूँ, आई वॉज राइडिंग बाइक। फिर से बोलिए। तो क्या होता है, कभी कभी इंसान को, जैसे मान लीजिए एक मैं और ये छोटू
छोटू के दादा के पास जो थी एकदम पुरानी स्कूटर थी। कौन सी स्कूटर थी? एकदम पुरानी स्कूटर, ठीक है ना। वेल, और मेरे पास थी एकदम नई स्कूटर, ठीक है। अब जब मेरी नई स्कूटर थी, या फिर इसको उल्टा कर लीजिए आप, छोटू के पास नई कोई बाइक है और मेरे पास एक अपने दादा की पुरानी कोई गाड़ी है, ठीक है ना। अब पुरानी गाड़ी, उसकी स्पीड भी जानते हैं कितनी हुआ करती है ना। आजकल ना एकदम स्पीड जगह से एकदम इंजन के हिसाब से स्पीड छोड़ देती है गाड़ी। वेल, तो छोटू ने लेकर आया नई गाड़ी और मुझसे कहा तो मैं आपके साथ जो ना रेस करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रेस विद यू। ठीक, मैंने कहा रेस करना चाहते हैं मेरे साथ? मैंने कहा देखो यार, मैंने कहा आपके पास नई गाड़ी है, मेरे पास पुरानी गाड़ी, ऐसा तो अच्छी चीज नहीं है। मैंने कहा लाजिम सी बात है मैं हार जाऊंगा आपसे। तो कहा नहीं, बस डर गए, बोले शर्म करो शर्म। जैसे उसने कहा शर्म करो तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? अब जब उसने कहा कि शर्म करो, मैंने कहा अच्छा, अब बस जब उसने कहा कि शर्म करो, तब इंसान को इतना सुनने के बाद थोड़ा सा एकदम खून खोल गया। मैंने कहा शेम ऑन यू। मैंने कहा चलो हो जाए। अब छोटू और मेरी रेस शुरू हुई। अब जब रेस शुरू हुई तो क्या हुआ कि कभी छोटू आगे, कभी मैं आगे, कभी वो पीछे, मतलब इस तरीके से हमारी गाड़ी की आगे रफ्तार चल रही है। आगे जाके देख रहा हूं एक बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है वहां पे, ठीक है ना। और जब भीड़ लगी है तो जानते हैं हम लोग इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ के निवासी हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। वेल, तो यहाँ जरा कोई चीज की भीड़ रहेगी तो भीड़ लगा लेते हैं, ठीक है ना। चाय की दुकान में जाकर कितनी भीड़ लगा लेते हैं लोग, है ना। वेल, अगर चाय की दुकान के अगल बगल में कोई चौराहे पर लुंगी बेचने वाला आ जाए तो इस कदर की भीड़ लगा लेंगे लोग, एकदम देखने लगते हैं ना, कोई चादर लेकर बैठ जाएगा। तो अब जैसे ही मैं वहां पे गया तो मैंने देखा एकदम छोटू की गाड़ी यहाँ पड़ी है, छोटू उधर पड़ा, एक कान उधर फड़फड़ा रहा है, ठीक है ना, एक पैर इधर फड़फड़ा रहा है। अब जब इतना सब देखा तो मैंने कहा अच्छा गया लग रहा है। तो मैंने उसको कहा बाबू आपको बाइक आहिस्ता चलाना चाहिए। अब क्योंकि मुझे उसको सलाह दे रहा था ना, क्योंकि उसने ऐसी तेज बाइक चलाया एकदम जाके भिड़ा दिया एकदम डिवाइडर में, और डिवाइडर में वो उधर, गाड़ी उधर, कान उधर, पैर उधर, इस तरीके से। अब जब हम सलाह देंगे तो सबसे पहले राइड को राइड बोल देंगे, राइड, और बाइक को बाइक बोल देंगे। चलिए बोले सर यू शुड राइड बाइक, और आहिस्ता को बोल देंगे पॉजली। क्या बोल देंगे? पॉजली। बोले सर आपको आहिस्ता बाइक चलाना चाहिए। एक साथ बोलिए, एक साथ। अब ये हमने एक सलाह दे दी कि आपको बाइक धीरे चलाना चाहिए। ऐसे एक अंकल जी एक बार, ठीक है ना, पता है वो अंकल जी बहुत चालाक थे, चालाक भी थे और बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते थे अपने आप को, एकदम ऐसे मूछे ऊछे रख करके एकदम बाइक चलाते थे, हम ऐसा बैठ करके धूम मचा ले धूम, आई लाइक दिस। तो मैंने एकदम कहा अरे अंकल जी थोड़े हिसाब से, मैंने कहा इतना तेज बाइक चला रहा है, मैंने कहा कहीं जाके भड़ जाएंगे तो और आफत हो जाएगी। तो यस प्लीज, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैंने अंकल जी से कहा अंकल जी थोड़े हिसाब से, इतना तेज बाइक चलाने कहीं भड़ जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। अंकल जी ने कहा बाबू फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा अंकल जी ने? क्या कहा? इट डजंट मैटर। अब जब उन्होंने कह दिया इट डजंट मैटर, तो आगे जाके देख रहे हैं कि अंकल जी एक डिवाइडर से या फिर कहीं जाके एकदम टक्कर खाकर एकदम पड़े हुए हैं। मैंने कहा अब फर्क पड़ा? तो पेरेंट्स से पूछा तो अंकल जी ने कहा हाँ भाई फर्क तो पड़ता है, बट इट डज मैटर। क्या बोल दीजिएगा? क्या बोलिएगा? ठीक है। तो मैंने कहा आपको बाइक आहिस्ता चलाना चाहिए। क्या बोलिएगा? एक साथ, राइड बाइक। कभी कभी देखिए दावत वगैरह में इंसान जाता है, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, और लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। लोग बंक जो करते हैं क्लास का, वो जानता हूं मैं क्यों होता है बंक, जो तबीयत खराब हो रही है क्यों हो रही है, जा रहे हैं शादियों में उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो लाजिम सी बात है बीमार तो होंगे ही होंगे, है ना। तो वेल खा सकते हैं आप जितना खाएं। वेल, तो अब ये बताइए, अब शादी को शादी की तरह इंसान को खाना चाहिए कि नहीं? मतलब थोड़ा बहुत इंसान ने खाया ठीक है, एक दो रोटी खाया चला, मतलब अगर पैसा देकर आना है तो एकदम वसूल लेते हैं कि इतना, अगर 200-500 दे रहे हैं इतना खाएंगे। अच्छा घर भी लेकर आते हैं बहुत से लोग, ऐसा प्लास्टिक में भर करके घर भी लेकर के आते हैं। हाँ नो सब पता है, ठीक है ना, ये नो मतलब यस, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ही देखा ये लोग जो बैग, ये बताइए शादी में इंसान छोटे बैग लेकर जाएगा, बड़ा बैग लेकर आए, बड़ा बैग लेकर के सब भर के उसमें अंदर लेकर चले आते हैं लोग, ठीक है। बहरहाल तो अब ये हुआ कि बहुत ज्यादा खा ले मान लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा खाने को बोलते हैं टेक टू मच। क्या बोल देंगे? टेक टू मच। अब इन लोग की हो गई तबीयत खराब,
अब आप थोड़े सलाह अगर आपको देना होगा कि आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए, क्या बोलिएगा? याद रखिएगा, आप लोग इसको हिसाब से खाया करें। अब ये नहीं इतना खा रहे कि डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर भी बोले क्या हुआ? डॉक्टर साहब थोड़ा क्या बताएं, कल शादी में गए इतना खा लिए कि सर दिक्कत हो गई। अच्छा ठीक है, अब डॉक्टर ने सलाह दिया और उसके बाद मेडिसिन लिखा। और जब मेडिसिन दे रहा है तो आप लोग को क्या बोलना होगा? आप कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, डॉक्टर साहब खाने वाली दवा नहीं, चूसने वाली दवा दीजिए, बहुत खा लिया है मैंने खाना। ठीक, तो इतना मत खाइए आपकी एकदम हालत खराब हो जाए, ठीक है ना? बट यू शुड नॉट टेक टू मच। फिर से बोल दीजिए, सुना? अच्छा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं टॉन्ट देते हैं ना, टॉन्ट का मतलब ताना देते हैं ना, ताना है ना, तो अरे समझ रहा है, मतलब किसी भी अंदाज से लोग ताना देना शुरू कर दें। मैंने कहा भाई ताना नहीं देना चाहिए, क्या बोलेगा? टॉन्ट है ना, मतलब जब आपको लगे कोई काम करना चाहिए यू शुड एक्शन, और नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट एक्शन। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है हमारा टीज। क्या होता है हमारा? टीज। और यहां पे हमने लगा दिया बेबी, बोले टीज द बेबी। क्या बोलेगा? टीज द बेबी। टीज का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। अब देखिए, जो आजकल घरों के आसपास लोग खड़े रहते हैं, हर घरों के आसपास लोग खड़े रहेंगे, ठीक है ना। अब छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं कि हम गली में निकल के खेलें, तो वो सब परेशान किए रहते हैं, ठीक है। अब बच्चे चाहेंगे घर से निकलें और ये लोग खड़े रहेंगे दरवाजे के बगल में आसपास, और बस अब दादा लेके बच्चा अंदर, तुरंत अंदर भाग जाएंगे। क्यों? बच्चों को इतना डरा कर। तो मैंने कहा आपको बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्या बोलिएगा? You should not tease the baby। अरे बहुत होता है ये, आपने बच्चों को सतना कर दिया, बच्चे एकदम एकदम भाग गए, मम्मा के पास जाके एकदम चले, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? कोई अंकल जी का वो वहां पे एकदम शैतान बन के खड़े हैं। शैतान समझते हैं आप लोग को, समझिए, इसलिए ये सब मत छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बट यू शुड नॉट टीज द बेबी। जो वर्ड आएगा आपको आप लगाइएगा। हैव यू गॉट इट? इतना सुना गया? ठीक है, बोलिए आपको काम करना चाहिए और आपको काम नहीं करना चाहिए। दैट इज क्वाइट सिंपल सी चीज है, ठीक है। फटाक से उतारिए इसको।